इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंसूबे बनाएंगे। ज़राअत, मादनियात, सियाहत, तालीम और सेहत जैसे बड़े मंसूबों पे न सिर्फ अंदरून मुल्क हमने काम करना है बल्कि बैरून मुल्क भी काम करना है और बैरून मुल्क भी उनके साथ तिजारत करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम बार्डरों में सहूलतकार मराकज़ बनाए जाएंगे जिससे हमसाया ममालिक के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुल्की और गैर मुल्की सतह पे सेमिनार हमें मुनअक्किद करने हैं और वर्ल्ड पीस जगह प्रोग्राम की दफातर भी कायम करने हैं जिससे तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा और अंदरूनी और बैरूनी ममालिक में तिजारत को फ़रोग़ भी मिलेगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौक़े भी फराहम होंगे। मुल्क के अंदर तमाम सूबों के मेंबरान की हलबर्दारी की जाएगी। ये हलबर्दारी की तकरीब बिलतरतीब कुछ इस तरह से है कि 13 मई को 2024 लाहौर में सेमिनार और हलबर्दारी की जाएगी, 15 मई कराची में है, 17 मई कोयटा में है, 21 मई पेशावर, 24 मई गिलगित बल्तिस्तान और जून के आगाज़ में इंशाल्लाह इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में हम हलबर्दारी भी करेंगे और डोनर कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद की जाएगी। और इसका जो मेन मकसद ज़राअत है, मादनियात है, सियाहत, तालीम और सेहत जैसे बड़े मंसूबों पर काम करना है। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद न सिर्फ इस्लामाबाद के मसाइल पे काम करना है और उसके बारे में बात करनी है बल्कि पंजाब के डिविजनल और ज़िले सतह पे हमारे मेंबरान की हलबर्दारी तकरीब भी है। इन मेंबरान में ज़हीर अंजुम चीफ कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम इस्लामाबाद, आरिफ हुसैन कोऑर्डिनेटर ज़राअत वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम पंजाब, अख्तर हुसैन कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम डीजी खान डिवीज़न मुल्तान और सरगोदा डिवीज़न, मुनीर अहमद नायब सदर वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम ज़िला खानीवाल और सज्जाद हुसैन सदर वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद मुंतखब किए जाएंगे। अब आ जाते हैं ज़रा इस्लामाबाद के मसाइल पे। तो इस्लामाबाद में तो काफ़ी मुश्किलात में लोग जो हैं पड़े हुए हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद में सीडी और वफाकी हुकूमत से तो मैं ये अपील करती हूँ कि इस्लामाबाद में जो मशकूक लोग हैं, जो गैर कानूनी लोग, उनको फौरी निकाला जाए। जो इल्लीगल लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको निकाला जाए। इस्लामाबाद में डकैती, छीना झपटी जो कि आम शहरों में होती थी, चूँकि अब इस्लामाबाद तो दारुल-खिलाफा है, मुल्क का दिल है, लेकिन यहाँ पर भी डकैती की वारदातें आम हो गई हैं। रात को इस्लामाबाद में वो लोग जो बेलचे और कुल्हाड़े लेके घूम रहे होते हैं मजदूरी की गर्ज से, असल में वो ही इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और ये गैर कानूनी और गैर मशकूक लोगों को बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से निकाला जाए। जो गैर कानूनी गेस्ट हाउस हैं उनको ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है कि जो भी ये एक्स्ट्रा जो गेस्ट हाउस हैं जो गैर कानूनी हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको बंद किया जाए। और इसके अलावा अब आप देख लें कि चूँकि महाजरीन भी बहुत ज़्यादा हैं, फॉरनर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस्लामाबाद में जो आजकल किराए के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप खुदारा कोई ऐसा लाइमत, कोई हिकमत अमली बनाएं जिसमें जो किराए हैं उनमें इस्तेहकाम पैदा किया जाए। बेचारे आम शहरी जो नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी दफातर में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट दफातर में काम कर रहे हैं, वो तो रो रहे हैं कि हम किस तरह से इसके किराए अदा करें और नौकर पेशा लोग तो बेचारे बहुत परेशान हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने हाईलाइट करनी है वो है डिप्लोमेटिक इनक्लेव। डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है वो फॉरेनर्स के लिए इसकी अपनी SOPs हैं, लेकिन वहाँ पे एक इदारा जो IOM काम कर रहा है उनकी वसातत से बहुत ज़्यादा अफगान्स आते हैं अंदर, गैर कानूनी तौर पे भी आ रहे हैं और सारे SOPs पे जो है ना उन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो मेरी अपील है यहाँ पे फेडरल मिनिस्ट्री लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर से ख़ास तौर पे कि जो SOPs हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स का ख्याल रखा जाए। ये IOM जैसे दफातर को इनको इस्लामाबाद से दूर रखा जाए क्योंकि ये तो काम कर रहे हैं बेसिकली अफगान मुहाजिरीन के लिए। तो अफगान जो हैं मोस्टली ऐसे हैं जो इलीगल भी आए हुए हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग, उनकी वेरिफिकेशन थोड़ा मुश्किल प्रोसेस बन गया है। तो उनके लिए ज़्यादा कोशिश ये करें कि IOM को इस्लामाबाद से बाहर रखें ताकि वो ये काम करें, उनके लिए उनकी नकल हरकत पे भी नज़र रखी जाए।